आप सभी का वैष्णव सर की मैथ क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रश्न बैंक 2021-22 विषय गणित कक्षा 9वीं अध्याय 7 त्रिभुज के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इस अध्याय से आपके 1 अंक का 2 प्रश्न आना है और 3 अंक का 1 प्रश्न आना है। कुल मिला के इस पाठ से आपके 5 अंक के प्रश्न आने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 आकृतियां सर्वांग सम होती हैं यदि, तो 2 आकृतियां कब सर्वांग सम होती हैं, तो ध्यान रखना है आपको। 2 आकृतियां जब सर्वांग सम होंगी तो उनके आकार और माप क्या होंगे, समान होंगे। तो इसका अ नंबर का जो उत्तर है हमारा सही होगा। फिर आइए, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। तो देखिए, अगर त्रिभुज में भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो देखिए कौन सा विकल्प सही है, ब नंबर का विकल्प सही है। तीसरा में आइए, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है और कोण C 45 अंश है, तो कोण A का मान आपको बताना है। तो देखिए, कोण B समकोण मतलब ये कितने का हो गया, 90 अंश का। ठीक है, अब देखिए 90 और 45, कोण C आपको 45 दिया है, तो 90 और 45 को जोड़ दिए तो कितना आ गया, 135, और 135 आ गया 2 कोण। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। तो जब हम 180 में 135 घटा देंगे तो हमको तीसरा कोण प्राप्त हो जाएगा। तो 135 में से आप घटा दीजिए, 180 में से 135 घटाएंगे तो हमको 45 आएगा। मतलब हमारा जो है द नंबर का उत्तर क्या है, सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न में, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, समान भुजा वाले 2 वर्ग, तो ध्यान रखना है आपको, समान भुजा वाले अगर वर्ग हैं तो वो सर्वांग सम होंगे। दूसरे में आइए, त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी त्रिभुज में, अभी आप विकल्प में भी देख चुके हैं, किसी भी त्रिभुज में अगर बराबर कोण है तो उसके सामने की भुजा बराबर होगी, और अगर भुजा बराबर है तो सामने के कोण बराबर होंगे। तो इसलिए इस खाली स्थान में आपको बराबर भर देना है। तीसरे नंबर में आइए, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हों तो ध्यान रखना है वो क्या होगा, त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज में अगर सर्वांग सम दिखाना है 2 त्रिभुजों को, तो कोई भी 3 अंग बराबर दिखाने पड़ते हैं हमको त्रिभुज के। तो यहाँ 3 भुजाएं दोनों की बराबर हो गई तो 3 अंग बराबर हो गए, इसलिए त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। चौथे में आइए, एक त्रिभुज की 2 भुजा बराबर हो। तो ध्यान रखना है, जिस त्रिभुज की 2 भुजा बराबर होती हैं उस त्रिभुज को अपन क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 50 अंश। तो देखिए गलत है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 अंश का होता है। और प्रश्न क्या कह रहा है, 50 अंश होता है, मतलब ये गलत कह रहा है। तो पहला कथन हमारा असत्य हो जाएगा। दूसरे में आइए, समान त्रिज्याओं वाले 2 वृत्त सर्वांग सम होते हैं। तो अगर त्रिज्या वृत्त की समान है तो वृत्त क्या होंगे, समान आकार के होंगे, है ना। और जब समान आकार के वृत्त होंगे तो वो क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, इसलिए कथन सत्य है। फिर आइए तीसरे नंबर में, यदि एक त्रिभुज की 2 भुजा और 1 कोण, तो देखिए 2 भुजा बराबर हो गई, 1 कोण बराबर हो गए, तो 3 अंग बराबर हो गए ना 2 त्रिभुजों के, तो ये त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, इसलिए ये कथन क्या है, सत्य है। फिर चौथे में आइए, एक त्रिभुज के 2 कोण, 1 भुजा दूसरे त्रिभुज के 2 कोण और संगत भुजा के बराबर होने पर भी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होते हैं। अरे भाई, जब 3 अंग बराबर हो गए तो क्यों सर्वांग सम नहीं होंगे, वो सर्वांग सम होंगे, है ना। तो इसलिए कथन असत्य हो गया। 5वें नंबर में आइए, कह रहा है एक त्रिभुज के 2 कोण और 1 भुजा बराबर हैं। अब देखिए 2 कोण और 1 भुजा, तो 3 अंग हो गए, बराबर है ना, तो वो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो ये सत्य है। फिर आते हैं अपन अगले प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक 4, सर्वांग सम आकृति किसे कहते हैं। तो देखिए, जिन आकृति के आकार और माप समान हो उसे हम क्या कहते हैं, सर्वांग सम आकृति कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न क्या है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो ध्यान रखना, समबाहु, सम का मतलब होता है बराबर, बाहु का मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की सभी भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, है ना। चले
फिर कह रहा समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप। तो देखिए जब सब भुजा बराबर होंगी तो सब कोण भी बराबर होंगे। तो समबाहु त्रिभुज के सभी कोण कितने के होते हैं? 60 अंश के होते हैं। आपको ध्यान रखना है, ये विकल्प में भी आता है ना। अब आते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 5। अब देखिए हमको क्या दिया है, एक त्रिभुज दिया हुआ है। अब इस त्रिभुज में हमको क्या क्या मान दिया है, देखिए कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक। तो देखिए ये जो रेखा है, ये रेखा कोण A का समद्विभाजक है, मतलब इस कोण को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है। अब देखिए फिर क्या कह रहा, AD भुजा BC पर लंब है। अब जो ये AD भुजा है इस BC भुजा पर क्या है? लंब है। तो जब लंब है तो यहाँ कितने कोण बनेगा? 90 अंश का कोण बनेगा, है ना। मतलब हमको 2 चीज़ बराबर मिल गई। ये कोण समद्विभाजक कह दिया ना, तो ये दोनों कोण बराबर हो गए, और लंब कह दिया तो ये दोनों कोण 90-90 अंश के हो गए। ठीक। अब हमको क्या सिद्ध करना है कि हमारा AB बराबर है AC के, मतलब हमारी जो ये AB भुजा है बराबर है AC के, ये हमको सिद्ध करना है। तो चलिए जो प्रश्न में दिया था उसको लिख लीजिए, जैसा दिया था वैसे लिख लीजिए कि एक त्रिभुज दिया है जिसमें कोण A समद्विभाजक है और AD लंब है BC पर, है ना। अब देखिए जब यहाँ पे ये लंब था तो 90-90 का कोण था, है ना, तो इसको लिख दिए कोण ADB बराबर कोण ADC बराबर 90 अंश। फिर देखिए ये दोनों कोण बराबर हैं तो इनको दोनों को बराबर लिख दिए, दिया में कोण 1 बराबर कोण 2। अब जो चीज़ सिद्ध करना है AB बराबर AC, तो उसको सिद्ध करना में लिख दिए। अब हल में आते हैं, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC, मतलब हमको एक बार त्रिभुज ADB इस पार का त्रिभुज लेना है और एक बार त्रिभुज ADC इस पार का लेना है ना। मतलब एक बार लाइन के इस पार का त्रिभुज और एक बार लाइन के इस पार का त्रिभुज, और दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो दोनों की हर चीज़ बराबर, जब दोनों की हर चीज़ बराबर तो अपने आप फिर AB और AC क्या हो जाएगा? बराबर। तो चले, तो हमको सबसे पहला काम दिया है, क्या चीज़ दिया है कि कोण 1 और कोण 2 बराबर है ना। पहले इसको लिख लीजिए, जो दिया है कोण ADB बराबर कोण ADC, और ये कितने के हैं? 90 अंश। एक चीज़ ये बराबर दे दिया, और एक चीज़ क्या बराबर दे दिया? कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ये एक चीज़ बराबर मिल गई। और तीसरी चीज़ देखिए आपको चित्र में दिख रही है, जो ये बीच वाली रेखा है AD रेखा, ये इस तरफ के त्रिभुज में भी है और यही AD रेखा इस तरफ के त्रिभुज में भी है ना। तो जो रेखा दोनों त्रिभुजों में होती है उसे अपन उभयनिष्ठ कहते हैं। तो जो हमारा AD है वो क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ। तो लिखेंगे AD बराबर AD, ये क्या हो गया? हमारा उभयनिष्ठ हो गया। तो अब देखिए हमको 3 चीज़ बराबर मिल गई ना, और अगर किसी भी 2 त्रिभुज में अगर 3 अंग को हम बराबर दिखा देते हैं तो वो सर्वांग सम हो जाते हैं। तो अब यहाँ से देखिए 2 ठो कोण बराबर हो गए, 1 ठो भुजा, तो कोण भुजा कोण सर्वांग समता से हमारे ये त्रिभुज ADB और ADC क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। तो हमारा त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इन दोनों त्रिभुजों की क्या हो जाएगी? हर चीज़ बराबर हो जाएगी, है ना। ये त्रिभुज हमारा, दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। तो इनके हर अंग बराबर हो गए, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज। तो देखिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, इसलिए हमारा जो AB भुजा और AC भुजा क्या हो जाएगी? बराबर। तो उसी को अपन लिख देंगे, जब त्रिभुज सर्वांग सम हो गए इसलिए जो हमारी AB भुजा है बराबर होगी AC के। ठीक है। चले प्रश्न क्रमांक 6 में आते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है, दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो हमको ये एक समबाहु त्रिभुज, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि ये एक हमारा ABC जो क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसकी
तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, है ना। जितनी लंबाई की ए बी होगी उतने लंबाई की बी सी भी होगी, उतने लंबाई की सी ए भी होगी। तो तीनों भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। ठीक, चलिए तो दिया में लिख दिए हम कि हमको एक त्रिभुज ए बी सी दिया है जिसकी तीनों भुजाएं ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए हो गई। अब सिद्ध क्या करना है, देखिए प्रश्न कह रहा है प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं, सिद्ध करना है। तो तीनों कोण, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 अंश, ये हमको सिद्ध करना है। फिर हल में आते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज में समान भुजा के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। देखिए किसी भी त्रिभुज में अगर उनकी भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ तो तीनों भुजाएं बराबर हैं, है ना। तो तीनों भुजाएं वो कौन कौन सी हैं हमारी, देखिए एक भुजा ए बी और ये बी सी और ये सी ए, तीनों भुजा बराबर है। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो हमारी एक भुजा कौन सी हो गई, हमारी एक भुजा हो गई ए बी बराबर है काहे के, बी सी के बराबर है काहे के, सी ए के। अब ये तीनों भुजा बराबर हो गई। जब तीनों भुजा बराबर हो गई तो इनके सामने के कोण बराबर होंगे। तो देखिए ए बी के सामने का कोण क्या कहलाएगा, कोण सी। उसी प्रकार बी सी के सामने का कोण क्या कहलाएगा, कोण ए। और देखिए सी ए के सामने का कोण क्या कहलाएगा, इसके सामने कोण बी। तो ये कोण बराबर हो जाएंगे, है ना। तो चलें ए बी के सामने देखिए कौन सा कोण है, कोण नंबर सी। तो यहाँ लिखेंगे कोण सी। और बी सी के सामने कौन सा कोण है, चित्र में देखिए कोण नंबर ए। और सी ए के सामने कौन सा कोण है, कोण नंबर बी। अब ये तीनों कोण बराबर हो गए। अब इसको हम क्या करते हैं, तीनों बराबर हो गए, इनको हम यक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं, अब अपन क्या जानते हैं, सब इतना तो जानते ही होंगे आप लोग कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 अंश होता है ना। तो देखिए जब तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है तो ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तीनों का जोड़ 180 अंश होता है। तो लिखेंगे उसको। तो हमारा कोण ए धन कोण बी धन कोण सी, तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। अब तीनों कोणों का मान कितना बराबर है, तीनों कोण, और कितना है इसका मान, x मान लिए हम। तो रख दे मान x धन x बराबर 180 अंश। अब ये तीनों x जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 3x बराबर में 180 अंश। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180। अब देखिए 3 का गुणा है, पक्षांतर करके इधर ले आए तो भाग हो गया। काट दीजिए, 3 छंग 18, 3 शून्यम शून्य। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास, 60 आ गया। अब देखिए x का मान 60 आ गया ना, मतलब तीनों कोण 60-60 अंश के हो गए। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए अब कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर हम x माने थे और x का मान 60 आ गया, इसलिए तीनों कोण कितने के हो गए, 60 अंश के हो गए। यही हमको सिद्ध करना था। अब आते हैं अगले प्रश्न में। तो प्रश्न क्रमांक 7 क्या कह रहा, देखिए एक त्रिभुज हमको दिया है ए बी सी, और वो त्रिभुज कैसा है, समबाहु। एक त्रिभुज ए बी सी जो है समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु है, जिसकी ए बी और ए सी भुजा बराबर हैं। तो देखिए 2 लाइन खींच दिए हम ना, मतलब हमारी ए बी भुजा और ए सी भुजा, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं। ये दिया है हमको। फिर कह रहा है ए पी लंब है बी सी के ऊपर। तो देखिए जो ये ए पी है इस बी सी भुजा के ऊपर लंब है, और लंब शब्द जहाँ भी बोल दे आप जान जाइए कि वहाँ कितने कोण बनेगा, फिर 90 अंश का। क्यों, क्योंकि ए पी लंब है, तो यहाँ 90 का कोण बन गया। तो देखिए इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में देखिए एक एक ठो भुजा बराबर हो गई, एक एक ठो कोण 90 अंश हो गया, 2 चीज़ बराबर मिल गई। तीसरी जो है आपको पिछले सवाल के ही जैसे देखिए ए पी उभयनिष्ठ हो गया। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम दोनों त्रिभुज हो जाएंगे, तो दोनों की हर चीज़ बराबर। और जब दोनों की हर चीज़ बराबर तो जो वो कह रहा है बराबर वो बराबर हो जाएंगे, है ना। चलिए तो दिया हमें जो प्रश्न दिया था उसको लिख दिए। अब हम एक बार जो है ये त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए पी बी, और एक बार त्रिभुज लेते हैं ए
APC। अब ये दोनों त्रिभुज को ले लेते हैं और तीन चीज़ बराबर दिखाते हैं। तो देखिए दिया है, मैं सबसे पहला काम अपन लिख दिए जो प्रश्न में दिया था, सिद्ध करना है कि कोण B और कोण C बराबर है ना। अब चले दोनों त्रिभुज को ले लेते हैं, तीन चीज़ बराबर। तो सबसे पहला काम देखिए, जो हमारा AB है, AB भुजा किसके बराबर दिया है, AB भुजा बराबर है हमारी AC के। ये कहाँ से पा गए हमको, AB और AC बराबर है, ये चीज़ हमको दिया है ना। तो यहाँ लिखेंगे आप साफ शब्दों में कि ये चीज़ हम दिया है से पाए। फिर हमको क्या दिया है, देखिए कि ये दोनों कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों 90 अंश के हैं। ठीक, तो अब इसको लिख लीजिए, कोण APB बराबर कोण APC, ये दोनों 90 अंश के हो गए। ये भी हमको दिया है, दो चीज़ बराबर मिल गई। अब तीसरी चीज़ देखिए, पहले बता चुके हम, जो ये बीच वाली रेखा है ये इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम दोनों त्रिभुज के बीच में ये रेखा AP है, तो ये AP रेखा उभयनिष्ठ दोनों में हो जाएगी। ठीक, तो इधर लिख देंगे कि जो हमारा AP बराबर AP और दोनों में है, इसलिए क्या कहलाएगा, उभयनिष्ठ कहलाएगा। ठीक है, तो इसको उभयनिष्ठ लिख देंगे। अब इसके बाद आते हैं, देखिए तीन चीज़ बराबर हो गई, दो ठो भुजा बराबर हो गई और एक ठो कोण बराबर हो गया। तो इसमें भुजा कोण भुजा सर्वांग समता का नियम से हमारे जो ये दोनों त्रिभुज है APB और त्रिभुज APC, ये दोनों त्रिभुज मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों सर्वांग सम हो गए। तो लिख देते हैं हमारे कौन कौन सा त्रिभुज सर्वांग सम हो गया, त्रिभुज APB सर्वांग सम होगा त्रिभुज APC। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इन दोनों त्रिभुज की हर चीज़ बराबर हो गई। जब हर चीज़ बराबर हो गई दोनों की, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज दोनों सर्वांग सम हुए तो इनकी हर चीज़ बराबर। जब हर चीज़ बराबर हो गई तो कोण B और कोण C भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लिख देंगे, इसलिए जो हमारा कोण B है, कोण B बराबर होगा कोण C के, और यही हमको सिद्ध करना था। तो इसी के साथ जो है हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है, और जो बाकी के प्रश्न बचे हैं उनको अगले पार्ट में आपको हम जल्द से जल्द उपलब्ध करा देंगे। तो आप सभी बच्चों से जो है अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और जो बाकी के जैसे आपको अगर अध्याय 1, 2, 3, 4, 5 इनके वीडियो अगर आपको प्राप्त ना हो रही हो तो आप सब्सक्रिप्शन में जो है नीचे हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के सभी वीडियो को आप देख सकते हैं, है ना। या फिर आपको सब्सक्रिप्शन में जो है सभी वीडियो की लिंक भी जो है आपको प्राप्त हो जाएगी, वहाँ से भी आप लिंक को टच करके आप वीडियो पा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो भी आपको जो है नोटिफिकेशन, जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो जाएगा। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देख पाए हैं तो आपको हम नीचे लिंक जो है आपको उपलब्ध करा देंगे, तो उस लिंक को आप टच करेंगे तो आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगी। तो इसी के साथ आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।